नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष में केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह को कैसे हम फलित करें और केतु ग्रह जो हैं वो हमें किस तरह के परिणाम दे सकता है, क्या उसकी खूबियां हैं और केतु क्या वो शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं। देखिए, केतु हमारी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग भी कार्य करता है, साथ में हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग भी कार्य करता है। आपके सामने एक जन्म कुंडली है, इसके ऊपर मैं फलित करके बताऊंगा क्या मेन टिप्स होते हैं। तो वीडियो को संपूर्ण देखें और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, आप इसे जो है सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि हमने इस यूट्यूब चैनल पे फलित ज्योतिष के ऊपर 700 से भी अधिक वीडियोस बनाए हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने जीवन के अंदर अपने जो जन्म कुंडली है उससे संबंधित जो भी आपको फलादेश करने में भ्रांतियां हैं कि भाई मैं कैसे करूं, क्या मेरा ग्रह नीच का है उच्च का है, तो मैंने बहुत ही अच्छे प्रेडिक्ट करने वाले वीडियोस बनाए हैं, तो उनका आप लाभ ले सकते हो। तो बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। देखिए, केतु जो ग्रह है, सबसे पहले आप ये मानिए कि केतु नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, यानी कि परेशानियों को दिखाता है, अड़चनों को दिखाता है, लेकिन ये शुभता में आए तो गुरु से भी 2 कदम आगे है। क्योंकि पहले ज्योतिष में इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि केतु एक अजीब ग्रह को दिखाता है कि किसी काम के प्रति एक लगन या उस काम के प्रति एक ऐसा लगाव जो उस काम के अंत तक जाएगा, या फिर उस काम को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देगा कि भाई मुझे पसंद ही नहीं है, मैं करूँगा ही नहीं। ये जो अजीब बर्ताव जो आ जाता है ना किसी चीज़ को लेके, उसे हम केतु कहते हैं। ऐसा ही हमारे घर के अंदर वास्तु में भी है केतु का महत्व। केतु हमारे घर के अंदर ईशान कोने में बैठा होता है, जो कहीं ना कहीं हमें हमारा जो ये कहे कि किसी भी काम को करने के प्रति एक लगाव होता है उसको दिखाता है, हमारे लिंक्स को दिखाता है। तो केतु जो है वो हमारी जन्म कुंडलियों के अकॉर्डिंग, अगर हमारी जन्म कुंडलियों में वो शुभ बैठा है, अब शुभ कैसे होगा, उसके फलादेश के नियम हैं। अब केतु के बारे में जब हम बाकी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई केतु क्या क्या परिणाम दे सकता है, देखिए सबसे पहले तो केतु के लिए हम एक शब्द में ये कह सकते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अचानक केतु की दशा या अंतर्दशा आई, आप उस काम को छोड़ के चले जाओगे। या आप जो है भटकते फिर रहे हो, कोई समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कोई लगाव कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, अचानक केतु की दशा अंतर्दशा आई और आप झट से उस अच्छी वाली ट्रेन में पहुंच जाओगे, अच्छी वाली जगह पे अच्छे वाले काम के प्रति पहुंच जाओगे और आप ज़बरदस्त लाभ प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जन्म कुंडली में केतु कहीं ना कहीं आपको अच्छी सिग्निफिकेशन दे रहा है और शुभ परिणाम भी देता है। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह जो 5वें घर के द्वारा भी शुभ परिणाम निकाल लेता है, यानी कि जो हमारा कर्म होता है वो होता है 10वां घर, और कर्म का जो 8वां है वो 5वां घर है। तो हर ग्रह जो है अगर 10वें के साथ 5वें से जुड़ता है तो अशुभ परिणाम देता है, लेकिन एक केतु एक ऐसा ग्रह है जो 10वें के साथ अगर 5वें से जुड़े तो आपके ज्ञान की वृद्धि करता है और वहाँ पे भी आपको अचानक धन प्राप्ति के योग दिलाता है। केतु संतान में पुत्र का कारक है, केतु एक तरफे प्रेम का कारक है, केतु जो है वो पढ़ाई के अंदर साइंटिस्ट और या ये हम कहें विदेशी लैंग्वेज या दूसरी जाति के लोगों के प्रति या दूसरे सभ्यता के प्रति या दूसरी जो कल्चर विदेश इस तरह के प्रति जो चीज़ें होती है उनको सीखने समझने के लिए हमें योग कारक बनाती है। केतु जो है वो हमें साइंटिस्ट बनाता है। तो ये बहुत सारे केतु के परिणाम हैं, परंतु केतु को फलादेश करना जरूरी है कि केतु को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। देखिए, केतु को प्रेडिक्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये होता है कि केतु कौन सी राशि में बैठा है ये देखें। ये सिंपल है, जैसे कि इस जन्म कुंडली में आपके केतु 6ठे घर के अंदर धनु राशि में बैठा है, तो केतु जो परिणाम देगा वो गुरु के देगा, क्योंकि गुरु जो है, अब केतु जो है उसकी जो है खुद का कोई राशि नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा। तो केतु की अब 2 राशियाँ हो गई है, धनु और मीन। इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में भी अगर केतु किसी भी राशि में बैठा है तो वो उसका स्वामित्व ले लेगा। दूसरा कि वो 6ठे घर और 9वें घर का स्वामित्व ले लेगा। दूसरा कि वो जो है वो जहाँ पे गुरु बैठा है राशि स्वामी, उसका स्वामित्व भी लेगा। तो यानी कि गुरु लाभ घर में बैठा है तो 6ठे 9वें और 11वें का योग बनाता है, तो एजुकेशन में ज़बरदस्त लाभ का योग देता है। यहाँ पे देखिए केतु कितना बढ़िया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक नियम है कि जो भी ग्रह है
वो सबसे ज़्यादा परिणाम अपने नक्षत्र का देगा। मैंने अपने इस यूट्यूब की जर्नी में हमेशा ये कहा है और हमने इसके ऊपर 600-700 भी से के लगभग वीडियोस बनाए। तो केतु यहाँ पे धनु राशि के अंदर देखना कौन कौन से नक्षत्र चलते हैं। धनु राशि के अंदर जो है वो 3 नक्षत्र चलते हैं। एक तो स्वयं केतु का चलता है मूला, उसके बाद आ जाता है आपका जो है वो शुक्र का नक्षत्र, और उसके बाद सूर्य का नक्षत्र। तो केतु यहाँ पे कितने डिग्री का है? केतु यहाँ पे 25 डिग्री का है, जो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। यानी कि यहाँ पे वो जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का है, उत्तराषाढ़ा आपका जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। अब वो अंतिम चरणों में है, यहाँ पे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि केतु जो है वो शुक्र के परिणाम देगा। अब शुक्र 5वें घर में बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केतु 6ठे, 5वें, 11वें और 9वें घर के परिणाम देगा। यानी एजुकेशन के अंदर ज़बरदस्त परिणाम देगा, प्रेम संबंधों के परिणाम देगा, संतान में पुत्र प्राप्ति के परिणाम देगा, और व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन के भी परिणाम देगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है केतु के ऊपर और राहु के ऊपर अप्लाई होता है, वो है कि ये छाया ग्रह हैं और इनकी छाया नहीं होती है, इनके ऊपर जिनकी छाया होती है उसके परिणाम भी देते हैं। अब केतु के ऊपर किसकी छाया देखिए, सबसे पहले कुंडली में देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली में ये टिप्स लगाइएगा। जब आपको फलादेश के नियम आ जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा फलादेश करने का तरीका। तो यहाँ पे देखेंगे तो केतु जो हैं वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो नहीं सकती, मंगल की चौथी दृष्टि होती है जहाँ यहाँ तक आती है वो नहीं है, बुध की नहीं, सूर्य की नहीं, शुक्र की नहीं, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो शनि की यहाँ पे जो है वो आती है 7वीं, और यहाँ पे जो है वो 8वीं नहीं होती है। गुरु के देखिए, गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे गुरु की भी दृष्टि नहीं है। राहु की दृष्टि अपन केतु के ऊपर लेते नहीं है। इसका मतलब किसी भी ग्रह की दृष्टि, अगर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उस घर के परिणाम भी वो लेगा, और उस ग्रह के एलिमेंट यानी कि वो जो दृष्टि देने वाला ग्रह उसके गुण भी लेगा। जैसे यहाँ पे केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र जैसे गुण हो जाएंगे, प्रेम संबंध, प्रेम के लिए नौकरी छोड़ देना, काम के लिए नौकरी छोड़ देना, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको दिखती है। अब केतु के बल को देखने के लिए, केतु जिस राशि में बैठा है धनु में, तो गुरु का भिनाष्टक वर्ग में भी जाके देख सकते हो कि केतु 5 बिंदु लेके बैठा है, तो ये भी हमें लाभ देता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण है कि इन सब का हमने आइडिया लिया, अब कैसा परिणाम बना, क्या परिणाम बना, क्या हमें लाभ हुआ या हानि हुई। देखिए इस कुंडली के माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि केतु जो है वो एजुकेशन में अच्छे परिणाम दे रहा है, साथ में नौकरी में अड़चन दे रहा है, क्योंकि वो 5वें और 9वें घर को दे रहा है। तो अड़चन क्या दे रहा है, लाभ तो दे रहा है लेकिन वो परिवर्तन को दिखा रहा है। जहाँ तक नौकरी में बार बार परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, जहाँ से वो अच्छा लाभ भी कमाएगा, कई बार हानि भी होगी, लेकिन वो परिवर्तनशील रहेगा जब तक उसकी केतु की दशाएं चलेगी। और उसके ये लगेगा मैं यहाँ से ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये सब चीज़ें उसके मन में बार बार आएगी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, यहाँ पे केतु 5वें घर से जुड़ा है स्ट्रांगली, यानी कि नक्षत्र के द्वारा, तो प्रेम संबंधों में भी दिखाता है, और प्रेम संबंधों में अपना हानि यानी कि खर्चा करने का, क्योंकि 6ठे घर में है तो क्या करेगा कि वो पैसे खर्च करेगा, कमाएगा, और पैसे उस पर उड़ाने का योग भी बनाता है, क्योंकि वो वहाँ पे 9वां घर और लाभ घर से भी जोड़ता है। इसलिए तो 5वें के ठीक सामने 11वां घर होता है, तो प्रेम के लिए पैसे का खर्चा या पैसे का बंदोबस्त जातक करता रहता है। अब इसकी दशाएं देखिए तो दशाओं में आके देखेंगे जातक को शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र में अंतिम चरण केतु का चल रहा है जो मार्च 2022 से शुरू है। यहाँ से जब से केतु लगा है जातक ने अपना काम धंधा बार बार बदला है, और काम धंधा बदलने के बाद जो है वो कभी छोड़ के बैठ जाना, एक्चुअलिटी में पता नहीं चल रहा है कि घर वाले की हो क्या रहा है। जो हो रहा है वो ये है कि ये प्रेम संबंधों के चक्कर में जैसे ही हमने यहाँ पे आइडिया लगाया तो बातें वहाँ से निकल के आई, तो हमें संपूर्ण आइडिया हुआ कि जहाँ तक इस तरह से, तो केतु को आप इस तरह से आसानी से फलित भी कर सकते हो। बेसिकली केतु जो है वो जन्म कुंडली में श्राप भी लगा देता है। केतु के श्राप भी होते हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पितृदोष, श्रापित दोष, इस तरह की भी चीज़ें होती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से। अगर केतु का श्राप लग जाए तो पीढ़ियाँ जो है वो उतर नहीं पाती है, लेकिन इस जन्म कुंडली में केतु एक अच्छा परिणाम दे रहा है, लेकिन बदलाव दिखा रहा है। तो ऐसे समय में अगर नौकरी में बार बार बदलाव हो रहा है तो आप उसके उपाय कर सकते हो, लेकिन कई बार बदलाव अच्छे होते हैं, लाभ भी होता है। तो अगर आप बदलाव अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसके उपाय कर सकते हो। केतु के लिए केतु के बीज मंत्र, केतु कवच स्तोत्र का जाप करिए, लाभ हो जाएगा।
तो इस तरह से हम ज्योतिष के अंदर केतु का फलादेश करते हैं। केतु के जो नियम होते हैं वो इस तरह से हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।